नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पवन शर्मा और आज फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज जो मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूं आपके पास में, वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सीधा खेती से संबंधित तो नहीं है, लेकिन ये आपकी और मेरी जिंदगी, देश के हर निवासी से संबंधित है। इस विषय जो मैंने लिया है आज का, वो लिया है मॉन्सेंटो। अभी मॉन्सेंटो कौन सी वाला है? मॉन्सेंटो एक कंपनी का नाम है। ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल केमिकल बेस्ड, जो बाद में अपने को बताती है कि वो खेती के लिए काम कर रही है और खेती में टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट कैसे हो उसके लिए काम कर रही है। 1901 में क्यूनी ने इसको स्टार्ट किया था यूएस के मिजोरी एक प्रांत में। जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो ये केमिकल बेस्ड कंपनी थी और ये कुछ फार्मास्यूटिकल के अराउंड काम करती थी। इनका पहला जो प्रोडक्ट था वो था आपका सैक्रीन। सैक्रीन एक तरीके का आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, जिसको आप किसी भी चीज के अंदर डालें तो उसमें जो है मीठा स्वाद आता है। उसमें शक्कर डालने की जरूरत नहीं होती है और जो मिठास होती है कि उसकी 300 टाइम्स हो जाती है। पहला प्रोडक्ट इन्होंने कोका कोला को बेचा अपने एज ए मार्केट, एज ए ब्रांड। कोका कोला ने इस्तेमाल किया, लोगों को पता चला उसके कि सैक्रीन एक पॉइजनस सब्सटेंस है। डायबिटीज से लेकर वो आपके शरीर में कितनी तरीके की बीमारियां पालती है। वहां से आगे बढ़ते हैं, 1920 पर पहुंचते हैं। 1920 में उन्होंने पीसीबी को जनरेट किया। पीसीबी एक तरीके का एक ऐसा पदार्थ था, एक ऐसा ऑयल था, जिसको जब इन्होंने इजाद किया तो बोला गया कि ये इंडस्ट्री में एक वरदान साबित होने वाला है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ जाएगा पृथ्वी के ऊपर, या बोल सकते हैं आप विश्व भर के अंदर। इस ऑयल को इस्तेमाल करने के बाद में आप ऐसे ऐसे कार्य कर पाएंगे जो आपने कभी नहीं किया। उसके पीछे कारण दिया गया कि पीसीबी जो है, उसके जो तत्व हैं, उसकी जो गुण धर्म हैं, वो ऐसे धर्म हैं जो किसी भी ऑयल से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे कि उसमें फायर ना लगना, जैसे कि उसके अंदर जो है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर काम करना, और ये कई तरीके की इंडस्ट्री के अंदर कई तरीके की इस्तेमाल और पता नहीं अनगिनत इन्होंने उसके मामले इजाद किए, जिसके अंदर इस तेल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब 1920 से इसे हर इंडस्ट्री ने हाथों हाथ लिया, इसका स्वागत किया और इसको वंडर ऑयल भी बोला गया। उसके बाद चलते हैं 1920 से लेकर जैसे 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 पीसीबी इस्तेमाल होता हो गया, और जब लोगों को पता चला कि वो तो कैंसर जैसी बीमारी के अंतर्गत आ चुके हैं, पीसीबी से होने वाली बीमारियों से बहुत ग्रस्त हैं, बहुत सारे फैटल डेथ होने लगे, बहुत सारे उसके इन्वायरमेंट के ऊपर अलग अलग पर्यावरण विदूषी होने लगे, तो इसको जो है 1950 साल बाद, कोई 1979 1989 के अराउंड इसे बंद कर दिया गया। लेकिन भारत में तो जब, जैसा हम जानते हैं, विदेश कब का बंद कर देता, लेकिन हमारे यहाँ तो जब तक कि उसको ये ना पता चले कि अच्छा इसके इस्तेमाल से मैं खुद मरने वाला हूँ, तब तक उसका इस्तेमाल होता रहता है। तो मुझे अच्छे से याद है, कोई करीबन 90s तक हमारे यहाँ जो है वो इस्तेमाल में रहा, बैन होने के बावजूद। पीसीबी के बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक इन्होंने केमिकल निकाला एजेंट ऑरेंज नाम से। हुआ क्या था कि यूएस में और वियतनाम में एक युद्ध चल रहा था। वियतनाम, जैसा हम जानते हैं, एक बहुत ही बायोडाइवर्सिटी से भरा हुआ, जंगलों से भरा हुआ देश था। अब वो क्या करते थे, उनके जो लोग थे, उनके जो सेना के लोग थे, वो उन जंगलों में छुपे रहते थे, लोकल थे, उनको पता था, और इनकी जो आर्मी थी उसके ऊपर छुप के अटैक करते थे, तो यूएस को बहुत नुकसान होता था। तो यूएस ने जो था मॉन्सेंटो के पास गए और उनको बोला हमारी मदद कीजिए। मॉन्सेंटो ने कहा ठीक है, हम आपकी मदद करते हैं। उन्होंने जो था एक एजेंट ऑरेंज नाम से उनको एक प्रोडक्ट दिया। बोला इससे क्या होगा, आप इसको इस्तेमाल करिए, आप जिस भी पेड़ के ऊपर इसको डाल देंगे ना, उस पर एक पत्ती नहीं बचेगी, वो पत्ती नीचे टूट के आ जाएगी। अच्छा कि हाँ, और आपको दुश्मन अपना एक नजर में नजर आ जाएगा। यूएस आर्मी को लगा कि ये तो उनके हाथ में ब्रह्मास्त्र लग गया। उन्होंने एजेंट ऑरेंज लिया, उसको डाला, और हवाई जहाज से लाखों लाखों क्षेत्र के अंदर ऐसे कितने ही मैदानी एरियो में जो है उन्होंने उसको स्प्रे करना चालू कर दिया। उसके स्प्रे से हुआ क्या कि ना केवल पत्ते टूटे पेड़ के, पेड़ मर गए, उसके आसपास की बायोडाइवर्सिटी मर गई, जीव जंतु मर गए, इंसेक्ट्स मर गए, सब कुछ पूरा का पूरा तहस नहस हो गया। उस एजेंट ऑरेंज की वजह से आप यकीन मानिए कोई 1 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए। आधे मिलियन से ज्यादा, आधे मिलियन का मतलब 50 लाख जो बच्चे पैदा हुए वो अपंग पैदा हुए।
बल्कि 1 मिलियन नहीं, सॉरी 3 मिलियन, 3 मिलियन मतलब 30 लाख लोग मारे गए। और इसमें उन्होंने सिर्फ वियतनाम का नुकसान किया ही नहीं, उनके जो खुद के जो फोर्स थे, आर्म फोर्स के अंदर लोग थे, वो भी इसके जद में आ गए। 1961 से लेकर 1971 तक उन्होंने कहा हमारे पास में ये है, वो है, फलाना है, ढिकाना है, ऐसे कई सारे मानव जीवन को विध्वंस करने वाले उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए। उससे आगे चलते हैं। अब उनका जो ध्येय था, उन्होंने कहा कि हम केमिकल कंपनी से एग्रीकल्चर में घुसते हैं, और उन्होंने जो था जाकर हर्बिसाइड्स वगैरह और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स बनाने स्टार्ट कर दिए। उनमें से एक डीडीटी भी था। डीडीटी हम जानते हैं उसका कितना विनाशक वो रहा, और आज भी लोगों के जीन में और लोगों के, आपके और मेरे अंदर डीडीटी और पीसीबी के जो हैं कुछ ना कुछ क्षण जरूर पाए जाएंगे, क्योंकि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर वो जो है पास होता रहा। मोंसेंटो हमारे देश में आई। मोंसेंटो जब हमारे देश में आई तो उसने बोला कि हम आपके किसानों का जीवन जो है ना बिल्कुल बदल देंगे। इस कंपनी की खासियत क्या है, ये जिस भी देश में जाती है ना, वो क्या करती है कि सबसे नीचे से शुरुआत नहीं करती है, वो पूरा ऊपर से शुरुआत करती है। वो सबसे पहले मंत्रियों को पकड़ती है, वो सबसे पहले वहां के पॉलिटिक्स को पकड़ती है। और आपको तो पता है हमारे देश की राजनेता कैसे हैं, पैसा मिला नहीं कि अपना ईमान बेचा नहीं। तो इन्होंने मोंसेंटो को उन्होंने कहा कि आपके यहाँ कपास की खेती होती है, हम आएंगे, हमारे पास में एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके किसानों की जो है इनकम जो है 2 दुगनी क्या, 4 गुनी क्या, 16 गुनी हो जाएगी। हमारे नेताओं ने कहा इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा, जेब में पैसा भरने के लिए भी आ रहा, किसान भी कहेंगे कि नेताजी ने तो हमें जो है एक ब्रह्मास्त्र दे दिया। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास में एक सीड है, क्या है, बीटी कॉटन सीड है, आप इसको ले लीजिए। अच्छा क्या क्या है, उन्होंने बोला जो 7 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो जो पहले कपास का बीज था, वो आज की डेट में 700 रुपए किलो पहुंचा दिया उन्होंने बेच के। और बोला कि आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे कॉटन को, तो इसमें जो है आपके जो है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड नहीं लगेंगे। कपास में एक बहुत बड़ी बोल सकते हैं बीमारी लगती है, कीड़ा लगता है, जो कीड़ाड़ी उसको बोलते हैं गुलाबी सुंडी, पिंक वुलवर्म। उन्होंने बोला कि हमने ये बीज ऐसा इजाद किया है कि इसमें जो है पिंक वुलवर्म लग ही नहीं सकते। तो है क्या, उन्होंने बोला जी ये जीएमओ सीड है, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा कि जीएमओ सीड होते क्या हैं, ठीक है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए कि जीएमओ सीड होते क्या है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर उसका विवरण दे देता हूँ। जीएमओ सीड होता है कि आपने क्या किया, जो एक बीज है, एक सीड है, उसके अंदर किसी दूसरे जानवर जंतु का उसके अंदर आपने सीड डाल दिया, उसका जीन डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, उसके अंदर आपने जीन डाल दिया तो उसके अंदर जब भी कोई पिंक वुलवर्म उसको खाएगा तो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा हमने ऐसे जानवर का इसमें जीन डाला है जो कि जहरीला होता है, और पिंक वुलवर्म जो है जैसे ही खाएगी उसे मर जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा इसको इस्तेमाल कीजिए। फार्मर्स ने लिया, पहले साल तो बहुत अच्छी फसल हुई, लेकिन जैसे ही दूसरे वर्ष आए पता चला कि दूसरी, तीसरी और दो तीन फसलों के बाद में क्या था, उस पर पिंक वुलवर्म का अटैक तो छोड़िए, दूसरे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का अटैक होने लगा। क्यों? क्योंकि वो उसमें जो आपका जहरीला जीन था उसकी वजह से आसपास के जो दूसरे मित्र कीट जिन्हें बोलते किसान के, वो मारे गए, और शत्रुकूट जो थे बढ़ गए, शत्रुकीट बढ़ गए, तो उनको जो है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए गए। तो मोंसेंटो ने कहा क्या जरूरत है, हमारे पास में उसका भी उपाय है। और उन्होंने कहा देखो हमारे पास में एक राउंड अप नाम से एक प्रोडक्ट है। क्या है ये राउंड अप? जो कि हर्बिसाइड है, आप इसको डालिए तो क्या होगा कि आसपास की जो है वीड हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, जो वीड हैं, वो तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो आपका पौधा है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। क्योंकि जब ये उन्होंने जिनका जीएमओ सीड जब उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया किसानों ने, तो कीटाणुओं का प्रकोप तो बढ़ जाता, लेकिन वीड्स जो होती है ना, खरपतवार, वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो उन्होंने कहा हमारे पास में खरपतवार को मारने के लिए ये राउंड अप है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। राउंड अप क्या होता है? ग्लाइफोसेट होता है उसके अंदर एक कंटेंट जो होता है, जो कि बहुत ही जहरीला होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, ठीक है। इसको वो सदियों से करीब अराउंड उन्होंने 1970-1980 से चालू किया था। यूएस में काफ़ी इस्तेमाल की, मतलब बहुत रूप से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपको एक हाल का किस्सा सुनाता हूँ। एक डेविन जोन्स नाम से एक व्यक्ति हैं, उनको कैंसर हो गया। वो स्कूल के अंदर गार्डनर का काम करते थे और हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर राउंड अप का इस्तेमाल करते थे उस घास को, जो मैदानी घास थी, उसको मिटाने के लिए।
वो बीमारी हो गई जिससे उनका पूरा शरीर जो था बिल्कुल, उसकी स्किन जो थी उनकी जलने लगी। तो जब उन्होंने चेकअप कराया तो उन्हें पता चला कि उनको तो कैंसर है। और जब जांच की गई तो पता चला उनको कैंसर जो है वो राउंडअप, क्योंकि वो उसके सबसे पास में रहे, उसकी वजह से हुआ है। तो उन्होंने इसके खिलाफ मुकदमा कर दिया। आज के संदर्भ में मॉन्सेंटो के ऊपर कोई 8,000 केसेस चल रहे हैं। इस कंपनी के शुरुआत से हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे जिस देश में भी ये गई इसने वहां का तहस नहस कर दिया। वहां से सिर्फ प्रॉफिट कमाया नेताओं से मिलकर, और वहां के आम जनजीवन को इन्होंने अस्त व्यस्त कर दिया। वहां के लोगों को इन्होंने वो मौत दी है जो लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। आपको जापान का हिरोशिमा नागासाकी याद होगा। जापान के हिरोशिमा नागासाकी में जो यूरेनियम इस्तेमाल हुआ था उसके लिए भी इन्होंने ही रिसर्च करी थी। तो ये मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश करने वाली कंपनी है जिसको हमें समझना होगा। वर्ष 1995 से लेकर कोई 2013 तक हमारे यहाँ पर 3 लाख फार्मर्स ने, 3 लाख कॉटन फार्मर्स ने आत्महत्या कर ली जस्ट बिकॉज ऑफ मॉन्सेंटो। मॉन्सेंटो ने अपने रेट बढ़ा दिए जीएमओ सीड्स के, क्योंकि उनकी जो थी मोनोपोली थी। उन्होंने कहा ये सीड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। उन्होंने एक टर्मिनेशन नाम की एक इजाद करी टेक्नोलॉजी, जिसमें बीज सिर्फ एक बार उगेगा, उसके बाद में आप उस बीज के दूसरे बीज रखेंगे तो वो उगेगा ही नहीं। आप देखिए उन्होंने पूरा का पूरा कि कैसे उनकी मोनोपोली रहेगी। मैंने एक बार फसल उगाई तो बस वो बीज वहीं के वहीं खत्म, मैं अगली बार बीज इस्तेमाल नहीं कर सकता। और तो और अगर आपने उस बीज को किसी दूसरी जगह इस्तेमाल कर लिया और उन्होंने देख लिया कि हमारा बीज है, तो आपको कोर्ट केस कर देंगे। ये यूएस के अंदर होता है। गलती से कहीं बगल वाले खेत से अगर मॉन्सेंटो बीज का जो बीज है वो आपके खेत में मिल गया, और तो आप उस खेत की जितनी भी फसल है वो उनकी हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे इन्होंने जो है लॉ इजाद किए ताकि बिल्कुल जितना भी फूड है, जितनी भी खेती है, इस पर इनका ही वर्चस्व हो जाए। आज भारत में वो कोई 700 करोड़ का समथिंग बिजनेस करते हैं, जिसमें से 200 करोड़ जो है राउंड अप और ग्लाइफोसेट से आता है। ग्लाइफोसेट जैसा मैंने बताया कि पहले ही प्रूफ हो चुका है कि कार्सिनोजेनिक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर कैंसर रिसर्च जो काम करती है उसने बताया कि ये कार्सिनोजेनिक जिसके अंदर है। तभी वहां पर जो सैन फ्रांसिस्को की जो ज्यूरी थी, वहां पर जब डेविन जॉन का जो केस चल रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको लिखना चाहिए इसके ऊपर राउंड अप के कार्सिनोजेनिक है, आपने क्यों नहीं लिखा। और 289 मिलियन का उनके ऊपर जो है जुर्माना ठोका। लेकिन क्या है, बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे ही उसको पता चलता है कि ये कंपनी या ये लोग जो है उनके खिलाफ खड़े होंगे, उस कंपनी को खरीद लेते हैं। उन्होंने पहले भी ऐसा ही किया। जब उन्होंने राउंड अप लॉन्च किया था तो उन्होंने ये बोल के लॉन्च किया कि ये किसी भी तरीके से प्रकृति के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन जब उसका इस्तेमाल होने लगा तो जो बीज होती हैं जो कि पॉलिनेशन करती है नेचर तरीके से, वो खत्म होने लगी। तो अब कैसे प्रूव करें कि बीज के लिए खत्म वो जो है नुकसानदायक नहीं है। तो एक कंपनी थी जो बीज के ऊपर रिसर्च करती थी, बायो कुछ नाम था उसका, उन्होंने उसको खरीद लिया। उसने ये प्रूव कर दिया कि नहीं, ये किसी भी तरीके से हानिकारक नहीं है। तो ये इनके साम दाम दंड भेद रहते हैं, किसी भी तरीके से मुनाफा कमाना है और वहां के किसानों की जो है सारी आय को अपनी आय में कन्वर्ट करके और उनको मरने के लिए छोड़ देना है। जितनी भी रिसर्च हुई है सब जगह ये पाया गया, चाइना, अर्जेंटीना, ब्राजील, कोई भी देश आप उठा लीजिए, कि जो भी इन्होंने सीड्स या जो भी इन्होंने अपने मटेरियल दिए हैं उनसे इनको ही मुनाफा हुआ है, किसानों को कुछ नहीं हुआ है। ये अगर एक चीज आपको देते हैं, एक प्रोडक्ट देते हैं किसी एक समस्या को सॉल्यूशन करने के लिए, तो वो 150 समस्या लेके आता है। आप उसका सॉल्यूशन मांगेंगे तो उसके लिए एक और केमिकल आपको दे देंगे, आप इसको छिड़किए। ठीक है, आज भारत में कोई 30 से 35 कंपनी जो है ग्लाइफोसेट बनाती हैं और वो खुलेआम मार्केट में बिकता है। हमारे किसान भाई इससे अवगत नहीं है और वो इसको बड़े ही जागरूक, बड़े ही स्तर पर इस्तेमाल करते हैं। पंजाब में तो एक कैंसर नाम से कैंसर ट्रेन चलती है, आपको पता होगा शायद। वहां पर जिस हिसाब से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए गए हैं, उससे जो है लोगों को इतना कैंसर हुआ है कि वहां से एक स्पेशल ट्रेन चलती है जिसका नाम ही है कैंसर ट्रेन। तो आप देख सकते हैं कि इसका कितना बुरा हाल है। मॉन्सेंटो हमारे किसानों के लिए, मॉन्सेंटो और बाहर जैसी बहुत सारी कंपनियां जो कि केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल हर्बिसाइड, केमिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड बना रही हैं, ये सिर्फ आपके परिवार को नहीं, ये देश को भी बर्बाद कर रही है। हमारे किसान भाइयों को समझना होगा, इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप पुरानी पद्धति पे जाएं, जो हमारे पूर्वजों ने लाखों सदियों 5000 साल रिसर्च करके जो वेराइटीज निकाली थी, रिसर्च करके जो खेती में करने की पद्धतियां निकाली थी, वो साइंटिफिक हैं। आप उस पर काम करेंगे तो आप जो है एक मॉडल किसान भी बन पाएंगे और आपका जीवन भी सुखमय होगा। ऐसे बहुत सारे किसान भाई, हमने पहले भी उनकी वीडियोस डाली हैं, जो प्राकृतिक खेती करते हैं बिना यूरिया, बिना पेस्टिसाइड, बिना इंसेक्टिसाइड के, और फसल भी उनकी उतनी ही होती है जितनी आपकी होती है। तो क्यों आप अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं? आप अपनों को तो जहर खिला रहे हैं। हमारे देश में जितने भी लोग ये सोच के खाना खाते हैं किसान भाई ने खाना उगाया है, वो भी जहर खा रहे हैं।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम एक नेक्स्ट वीडियो जो जीएमओ सीड्स के ऊपर बना रहे हैं उसमें आपको बता सके कि जीएमओ सीड्स जो है कैसे अभिशाप हैं, कैसे वो आपसे जो है आपका हक छीन लेंगे और आप जो है उनके आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धन्यवाद।